Hello all, so this is Ranveer this side and I welcome you all to BPSC platform, and today we are going to discuss about number system. This is a topic in mathematics. ठीक है, मैथ्स जब भी पढ़ना शुरू करते हैं तो नंबर सिस्टम से शुरू होता है, बचपन में भी देखेंगे 1 2 3 4 से ही शुरू होता है. अच्छा, नंबर सिस्टम क्या है? सिस्टम ऑफ राइटिंग नंबर्स. इट इज नथिंग बट द सिस्टम ऑफ राइटिंग नंबर्स. जस्ट अ सेकंड, select the pen. Fine. So what is number system? Number system is nothing but the system of writing numbers. ठीक है, तो जब भी नंबर लिखते हैं तो उसका एक सिस्टम होता है. ठीक है, जैसे बाइनरी में लिखते हैं, बाइनरी में सारे नंबर को सिर्फ 0 और 1 में रिप्रेजेंट किया जाता है. हेक्साडेसिमल में 0 to 9 होता है. सॉरी, डेसिमल में, हेक्साडेसिमल में 0 से लेकर के F आई थिंक सो ABCD F तक जाता है. तो 0 to 9 होता है और 10 को A लिखते हैं. उसी तरह 11 को B लिखते हैं, 12 को C लिखते हैं, 13 को D लिखते हैं, 14 को E लिखते हैं और 15 को F लिखते हैं. हेक्साडेसिमल इसको कहते हैं क्योंकि इसका बेस 16 हो जाता है. ठीक है, डेसिमल में 10 हो जाता है बेस और बाइनरी में बेस 2 रहता है. तो ये सिर्फ एग्जांपल दे रहा हूँ मैं आपको, उसको ज़रूरी नहीं है याद रखना है. हेक्साडेसिमल पूछा नहीं है किसी एग्जाम में, आपसे पूछेगा भी नहीं. ठीक है, एज फार एज द स्टेट पीसी इज कंसर्न, बट उनका मन करता है यार वो पूछ लेते हैं. ठीक है, ओपन डोमेन है तो आप याद रखना चाहें तो रख सकते हैं, ऐसा कुछ प्रॉब्लम वाली बात नहीं है. हालांकि हेक्साडेसिमल 12 तक में भी शायद आई डोंट थिंक कि पढ़ाई होता है सीबीएसई में. आपको एनसीईआरटी बुक्स में भी नहीं मिलेगा हेक्साडेसिमल, वो ग्रेजुएशन और इंजीनियरिंग लेवल में पढ़ाई होती है. सो दैट्स नॉट वेरी इंपॉर्टेंट टू रिमेंबर. हाँ, बाइनरी याद रखिए, डेसिमल याद रखिए. आजकल कंप्यूटर का ज़माना है, बाइनरी तो लोग पढ़ते ही हैं. अगर आपको बाइनरी हेक्साडेसिमल के बारे में और कुछ जानना है तो आप कमेंट करके बताइएगा. आई विल मेक अ सेपरेट वीडियो ऑन दैट, जस्ट फॉर फन आप जान लीजिएगा. ठीक है, देयर इज फ्रॉम एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू देयर इज नथिंग टू रिमेंबर. दिस इज जस्ट फॉर एग्जाम्पल दैट आई हैव गिवन यू. लेट्स गो एंड टॉक अबाउट प्राइम एंड कंपोजिट नंबर्स. ठीक है, ये याद रखना इम्पोर्टेंट है. प्राइम नंबर, कंपोजिट नंबर, इवन नंबर, ऑड नंबर. ठीक है, नेचुरल नंबर्स, होल नंबर्स, इंटीजर्स, ये सब याद रखना क्योंकि डायरेक्ट क्वेश्चंस आते हैं एग्जाम में. वो भी मैं आगे दिखाऊंगा कैसे. ठीक है, प्राइम नंबर क्या होता है? ऐसा नंबर जिसका सिर्फ 2 फैक्टर्स हो. 2 फैक्टर्स होगा, एक तो 1 तो होगा ही, उसके अलावा वो नंबर खुद होगा. अच्छा, फैक्टर क्या होता है? फैक्टर ऐसा नंबर होता है जिससे कि कोई नंबर कंप्लीटली डिविजिबल हो जाए. कंप्लीटली डिविजिबल का मतलब क्या है? रिमाइंडर शुड कम 0. ठीक है, जैसे कि यहाँ एग्जांपल 5 है. नाउ इफ आई ट्राई टू डिवाइड 5 बाय 1, देखिए बच्चे में एकदम बिल्कुल जैसे मैथ्स सिखाते हैं मैं वैसे बता रहा हूँ आपको. तो इफ आई गिव यू 5 टाइम्स, दिस इज द क्वोशंट्स, डिवीजन, डिविडेंड, डिवाइजर, डिविडेंड, क्वोशंट एंड द रिमाइंडर इज 0. ऐसे ही आता है ना माइनस करने पे. ये 1 से कंप्लीटली डिविजिबल है. नाउ लेट्स चेक विथ 5 से कंप्लीटली डिविजिबल होगा. 1 टाइम्स 5 माइनस करेंगे, रिमाइंडर 0 आ जाएगा. करेक्ट. लेकिन अगर आप 2 से डिवाइड करते हैं 5 को तो क्या ये कंप्लीटली डिविजिबल है? 1 तो बच ही जा रहा है. या तो इसको मिक्स्ड फ्रैक्शन में लिखिए 2 1/2, या फिर यहाँ पे डेसिमल का बैठाइए. डेसिमल बैठाएंगे तो 0 हो जाएगा, फिर 5 डालेंगे 10 हो जाएगा, रिमाइंडर 0 आएगा. 2.5 हो जाएगा, या फिर 2 1/2, 2.5 ऐसे रिप्रेजेंट. कंप्लीटली डिविजिबल नहीं है, रिमाइंडर 0 नहीं आ रहा होल नंबर में. ठीक है ना, लेकिन यहाँ पे आ रहा. तो 5 इज अ फैक्टर ऑफ 5, 1 इज अ फैक्टर ऑफ 5, बट 2 इज नॉट अ फैक्टर ऑफ 5. फैक्टर नहीं है. हम डिवाइड करके रिमाइंडर 0 ले आ रहे हैं, बट नेचुरली अकरिंग फैक्टर नहीं है ये. ठीक है, जिस भी नंबर का सिर्फ 2 फैक्टर होगा, कहने का मतलब 1 और वो नंबर खुद, 1 और वो नंबर खुद, वो प्राइम नंबर कहलाएंगे. 1 जैसे 1 तो नहीं होगा, 3 हो गया, 5 हो गया, 7 हो गया. ठीक है, और कॉम्पोजिट नंबर क्या होगा? जिसका मोर देन 2 फैक्टर्स होगा.
मोर देन 2 फैक्टर्स जहाँ आ गया वो कॉम्पोजिट हो गया, जैसे कि 4, 6, 8, 9, सो दीज आर ऑल कॉम्पोजिट नंबर्स, है ना। नाउ नेक्स्ट व्हाट वी शुड नो इज इवन एंड ऑड नंबर्स। बहुत सिंपल है, जो भी नंबर 2 से कंप्लीटली डिविजिबल हो, जो भी नंबर 2 से कंप्लीटली डिविजिबल हो, इवन होगा, ठीक है। मतलब जो भी नंबर जिसका यूनिट डिजिट 0, 2, 4, 6, 8 हो, दे आर ऑल डिविजिबल बाई 2 और वो सारे इवन नंबर हो जाएंगे। इसके अलावा जो भी नंबर 2 से कंप्लीटली डिविजिबल ना हो, कहने का मतलब उसको दो सेपरेट होल नंबर में डिवाइड नहीं किया जा सके इवनली, वो ऑड नंबर्स हो जाते हैं, जैसे कि 7, 9, 11। 7 को आप डिवाइड तो कर सकते हैं दो नंबर में, 3 एंड 4, बट दिस इज नॉट इवन डिस्ट्रीब्यूशन, इवनली डिवाइड नहीं हो रहा है। लेकिन 8 है क्योंकि उसको 4 और 4 में कर दे रहे हैं, 6 है क्योंकि 3 और 3 में हो पा रहा है 6 डिवाइड, लेकिन 7 नहीं है, ठीक है। तो इवन और ऑड नंबर ये होता है। अब एक क्वेश्चन देखते हैं जो प्रीवियस ईयर में आया था, उसके बाद आगे बढ़ेंगे। तो देखिए कैसे क्वेश्चंस आते हैं, ठीक है। ये एक क्वेश्चन मैं दे रहा हूं जस्ट टू गिव यू बेसिक आइडिया एंड अंडरस्टैंडिंग कि कैसे क्वेश्चंस आएंगे एग्जाम में, ठीक है। प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस हमको बनाने हैं और प्रैक्टिस के लिए हम टेस्ट सीरीज लाएंगे, टेस्ट सीरीज में सारे क्वेश्चंस रहेंगे, ठीक है। क्वेश्चन क्या, हाउ मेनी प्राइम नंबर्स आर देयर बिटवीन 1 एंड 50, 1 और 50 के बीच में कितने सारे प्राइम नंबर्स हैं। इसका आंसर 15 है, ठीक है। अच्छा, अब आप बोलेंगे मैं डायरेक्ट आंसर में क्यों आ गया, क्योंकि इसका कोई ट्रिक और फॉर्मूला मुझे नहीं मिला कैलकुलेट करने का। ये आपको सीधा काउंट करना होगा प्राइम नंबर्स, जैसे कि 2, 3, 5, ठीक है, 9, सॉरी पेन, रियली सॉरी, ठीक है, उसको मिटा देता हूँ मैं। सो 2, 3, 5, 7, ऐसे ही आपको लिस्ट डाउन करते जाना पड़ेगा प्राइम नंबर्स को, और फिर काउंट करेंगे। जब आप काउंट करेंगे तो आंसर 15 आएगा। ज़्यादा टाइम नहीं लगेगा क्योंकि 1 से 50 तक के ही बीच में पूछा है वो, ठीक है ना, तो आपको ज़्यादा टाइम नहीं लगेगा। इसी के लिए घबराने की बात नहीं है कि एग्जाम में टाइम वेस्ट हो जाएगा। एक क्वेश्चन को अटेम्प्ट करना है, इनका मकसद ही ऐसा क्वेश्चन देने का यही है। अगर आपको किसी को इसका कोई ट्रिक मालूम हो कि कैसे निकाल सकते हैं तो ज़रूर बताइएगा कमेंट करके। अच्छा, आप देखिए इधर नीचे मैंने एक नंबर लाइन बनाया है। ये नंबर लाइन जो है इसमें मिड पॉइंट जो है वो 0 है, और ये शुरू हो रहा है माइनस इन्फिनिटी से और ख़त्म हो रहा है प्लस इन्फिनिटी पे। इन्फिनिटी ऐसे लिखते हैं साइंस में, इन्फिनिटी को ऐसे लिखा जाता है उल्टा, मतलब 180 डिग्री 8 को रोटेट कर दीजिए तो दैट बिकम्स, द सिंबल बिकम्स इन्फिनिटी। तो ये जो पूरा ब्रॉड स्पेक्ट्रम है माइनस इन्फिनिटी से प्लस इन्फिनिटी को, उसको इंटीजर कहते हैं, ठीक है। और 1 से प्लस इन्फिनिटी तक जो भी नंबर है उसको नेचुरल कहते हैं, और नेचुरल नंबर प्लस 0 इज होल नंबर, मतलब 0 से प्लस इन्फिनिटी तक। फिर से सुनिए, माइनस इन्फिनिटी से प्लस इन्फिनिटी इंटीजर है, ठीक है। 1 से लेकर के इन्फिनिटी तक नेचुरल नंबर है, और 0 से लेके प्लस इन्फिनिटी तक होल नंबर है। यही डेफिनेशन है, इससे ज्यादा कुछ भी नहीं, और यही याद भी रखना है। और इससे ज्यादा नंबर सिस्टम है और कुछ याद रखने की जरूरत नहीं है। प्रैक्टिस करेंगे, क्वेश्चंस बनाएंगे, टेस्ट सीरीज ज्वाइन करेंगे, आसानी से सब कुछ क्लियर हो जाएगा। प्रैक्टिस करना है PYQs, ठीक है। चलिए, कुछ भी डाउट्स हो, कुछ भी आपको कोई भी सजेशन रिकमेंडेशन हो, कमेंट करके ज़रूर बताइएगा, ठीक है। थैंक यू सो मच, बाय बाय एंड ऑल द बेस्ट।